हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। कल एक्सपायरी डे है, काफी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहे हैं। अगर आपने कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आज का मार्केट आप लोगों को बहुत आसान गया होगा, जिसमें हमने क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था कि 19,400 बहुत क्रुशियल लेवल है। इसको ब्रेकआउट करना आसान नहीं होगा और कौन से समय पे एंट्री करनी चाहिए, दैट वाज आल्सो क्लियर। एट द सेम टाइम अराउंड 2 पीएम हम लोगों ने एक लाइव सेशन किया। ठीक है, आपने अगर ये लाइव सेशन नहीं देखा होगा तो अभी भी आप जाके देख सकते हो, इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। ठीक है, तो लाइव में चले जाइएगा तो आपको ये जरूर मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किए हुए हैं, जहां पे हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि किस तरीके से मार्केट में हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ सकते हैं और किस तरीके से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अब देखते हैं कि आगे मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी का अगर चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हुई। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से कंटिन्यूअसली प्राइस वाज गोइंग अप। ये पहला दिन था कि जहां पे मार्केट ने एक पॉज लिया। बट ठीक है, कभी भी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है वो पहले दिन के नीचे क्लोज हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आपको वीकनेस जरूर दिखाई दी होगी। उस हिसाब से यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन भी हुआ है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मार्केट जो अप ट्रेंड गया हुआ है, ये थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट अभी यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ जाएगा और यहीं से सपोर्ट उठाएगा या फिर और नीचे चला जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये सिनारियो हम लोगों को अप ट्रेंड में दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट किया। यहाँ आने के बाद ये थोड़ा-सा पॉज़ लेता है, यहाँ टाइम स्पेंड करता है, अगेन इट कैन गो अप, राइट? बट इंट्राडे में हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है। तो बैंक निफ्टी इट इज़ शोइंग क्लियरली कि अभी मार्केट ने पॉज़ लिया हुआ है और ये कैंडल आप कंसीडर करोगे, इसका हाई एंड लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है? तो इस रेंज के अंदर ही आज का बेसिकली बैंक निफ्टी की रेंज रही है। अब आगे देखते हैं निफ्टी को। अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो निफ्टी थोड़ा-सा पॉज़िटिव है। भले इसकी क्लोजिंग इतनी नेगेटिव नहीं हुई कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के हिसाब से। और ये जो मूवमेंट है ना, ये लास्ट 25 मिनट्स में आई हुई थी और बहुत बड़ी मूवमेंट एंड में हो चुकी थी सपोर्ट से। इसीलिए थोड़ा-सा निफ्टी ऊपर आ चुका है। अदरवाइज़ निफ्टी भी होल डे कहीं न कहीं नीचे के साइड ड्रैग कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमने लोगों ने लाइव में भी डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। आगे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग डेटा को देख लेते हैं। तो 19,400 पे आप देख सकते हो 1 करोड़ 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ठीक है? अब यहाँ पे 19,500 पे हम लोगों को अच्छी एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कहीं न कहीं 19,400 में ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा कि 20,90,000 की इंक्रीमेंट हुई है। एंड यहाँ पे 19,500 में 34 लाख की इंक्रीमेंट हुई है ओपन इंटरेस्ट में। तो अभी ये जो नंबर है, जो कल के डेट में 19,400 पे दिखाई दे रहा था, आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को ये 19,500 को रेजिस्टेंस बता रहा है। तो 19,400 अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर की तरफ मार्केट जाने को रेडी रहेगा। एंड ऑब्वियसली 450 के आसपास इतनी एक्टिविटी आप लोगों को नहीं दिखेगी, क्योंकि ये बेसिकली राउंड नंबर नहीं है। नीचे अगर आते हैं तो 19,300 पे अभी भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो, 1 करोड़ 28 लाख। एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। एंड 19,350 पे 48 लाख का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, जो एक अच्छा नंबर भी माना जा सकता है। ठीक है, तो 19,400 कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट कर सकता है। और 19,400 अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के काम करेगा। कल एक्सपायरी सेशन है, तो होपफुली मार्केट में कहीं न कहीं टाइम पास करने की कोशिश की जा सकती है। और हम लोग सिंपल डेटा को देखते हैं, तो सबसे पहले ओआई चेंज को देखेंगे, तो भारी मात्रा में आपको 19,350 में, ठीक है, यहाँ पे आप देखो आज के डेट में पुट साइड में काफ़ी एडिशन हुई है कंपैरेटिवली, और कॉल साइड में इतनी नहीं है। भले ही आपको यहाँ पे टोटल कॉल ओआई चेन ज़्यादा दिखेगा, लेकिन वो डिस्ट्रिब्यूटेड है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 19,450 नहीं जाएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे 19,500 नहीं ये होगा। तो बहुत लोगों ने 19,500 और 550 को सेल करके गए होंगे। उस हिसाब से अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है? सिंपली मैं आपको बता दूँ, 19,400 के आसपास क्लोजिंग है। अगर ये ऊपर निकलने लगता है और यहाँ पे ये जो सीलिंग है जो दिख रही है हम लोगों को इंट्राडे के बेसिस पे 19,350 और 400 पे, ये अगर 400 में शिफ्ट होगी और बढ़ते हुए गई तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में
जा सकता है। और ये जो कॉल सेलर बैठे हुए हैं 450 और 500 पे, ये थोड़े से निकलने चाहिए, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, तो ये इतने जल्दी नहीं निकलेंगे। जब तक 450 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं होगा, तब तक ये नहीं निकलने वाले। और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 450 और 500 के बीच में ही आ रहा है। दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो 19,400 पे 1 करोड़ 23 लैक्स, एंड पुट साइड में देखो तो 91। कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, टोटल में बात करते हैं, तो वो अभी भी ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट से हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आज की एक्टिविटी की बात करते हैं, तो हम लोगों को ये क्लियर है कि 19,500 में कॉल सेलिंग थोड़ी-सी ऊपर के डेट मतलब इस पे चली गई, ऑब्वियसली कोई 400 सेल करके तो आसानी से जाएगा नहीं। यहाँ पे स्ट्रैडल प्लेयर भी बहुत होते हैं, जो 400 का कॉल पुट सेल करके गए होंगे, और कल साइडवेज ओपन हो जाएगा तो उनको सुबह ही मॉर्निंग पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, उस हिसाब से भी लोग काम करते हैं। ठीक है? तो मोटा-मोटा अगर मार्केट को समझे डेटा के हिसाब से, तो हम लोगों को 19,300 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, एंड 19,500 फिलहाल के डेट में रेजिस्टेंस है। और 19,500 ही ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, और यही से तय होगा कि मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है। एट द सेम टाइम कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि अगर सेलर्स दोनों साइड में सुबह मॉर्निंग पे रहे ना, तो 19,400 के कॉल पुट में दोनों साइड से सेलिंग होगी, 500 पे भी सेलिंग होगी, 300 पे भी सेलिंग होगी, और फिर धीरे-धीरे मार्केट को एक नैरो रेंज में रखा जाएगा। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को समझना होगा। ये मार्केट ओपन होने के बाद हमें थोड़ा-सा देख के ही हम लोग इसका कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं। As of now, 19,300 is a great support and 19,500 is a resistance. The chances are very high कि अगर 400 के कॉल सेलर्स यहाँ पे निकल गए, तो मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ ड्रैग हो सकती है, ठीक है? अब बात करते हैं लेवल्स की। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखना है कि होल डे में मार्केट में कहीं न कहीं नीचे की तरफ ही मूवमेंट दिख रही थी। एक्चुअली वो कंप्लीट साइडवेज थी, लेकिन जो ओपनिंग प्राइस है एंड क्लोजिंग प्राइस है उसको आप देखोगे, तो साइडवेज है कंप्लीटली, होल डे कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको टेक्निक भी बताई किस तरीके से आप ट्रायंगल या सैडल को प्ले आउट कर सकते हैं ऐसे समय पे, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, राइट? एग्ज़ैक्टली वही चीज़ मार्केट में हुई, उस हिसाब से आप अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। सेकंड पॉइंट, अगर लेवल के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, तो अगर मार्केट यहाँ ओपन कहीं हो जाता है, तो यहाँ पे मार्केट एग्ज़ैक्टली ऊपर देखो, हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स अगर मॉर्निंग पे आ जाए, तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। बट इसके जो चांसेस है ना, ये थोड़े से कम है। तो होपफुली अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, तो यहाँ से सपोर्ट उठाए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए, और फिर ब्रेकआउट आए ना, जिस तरह से मैंने डेटा को आपको देखने को बोला है, उस हिसाब से अगर हम लोगों को ये टेक्निक मिल जाती है कि हाँ ठीक है, कॉल सेलर भाग गए, पुट सेलर्स आपके बढ़ते होने चाहिए, ठीक है? 19,400 पे भी एक्टिविटी दिखनी चाहिए, 350 पे भी एक्टिविटी दिखनी चाहिए। अगर ये हो गया, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। The upper side range is 19,441 एंड 459, दैट इज़ 460 कंसीडर कर सकते हो। ये 440 से 460 का एक रेंज रहेगा, दैट कैन बी वर्क एज़ अ रेजिस्टेंस। हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट आए, ऊपर चला जाए, और 19,000 जैसे ही क्या होगा ना, ये ऊपर जब जाएगा मार्केट, वो 19,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे अगर सेलर्स अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली ना 19,500 का कॉल जो होगा, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? अगर ये प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ पे कॉल सेलर्स आ जाएँगे। अगर वो 19,500 में इंक्रीमेंट आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखाई देती है, तो इसी रेंज से मार्केट को फिर नीचे की तरफ ड्रैग किया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, बट हो सकता है कि मार्केट को यहाँ से नीचे ड्रैग किया जा सकता है, एंड दिस कैन बी वर्क एज़ अ रेजिस्टेंस। ऐसे समय पे हम लोग ऊपर के कॉल को बेच सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ से निकलता है तो आप नीचे के पुट बेच सकते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल प्लान। हमें सिर्फ यहाँ ऑब्ज़र्व करना है, और यहाँ जाने के बाद यहाँ ऑब्ज़र्व करना है। इसके बीच में कहीं ओपन होता है, तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा, मार्केट को नीचे आने देना है। देखो, बहुत बार होता है कि यहाँ मार्केट ओपन हो, नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद उसको सस्टेन होने दो थोड़ा-सा, फिर आपको ऊपर साइड में मूवमेंट मिलती है, तो ही हम लोग पुट बेचेंगे। अगर ऊपर जाता है, तो इसको रेजिस्टेंस लेने दो आराम से, फिर ये नीचे आने की तरफ कोशिश करेगा, राइट? तो ट्रैप में बिल्कुल नहीं फँसना है, क्योंकि आज भी मैंने आपको बताया था कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग क्या करेंगे, 19,400 के ऊपर मार्केट जाएगा, तो 420 एक लेवल मार्क करके रखना है, ठीक है? तो आज का ये जो हाई है मार्केट का, ठीक है? आप जाके चेक करो कितना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली आप देखो 19,420.05, ठीक है? ये चीज़
कल किसी ने आप लोगों को एनालिस्ट की वीडियो में बताई थी कि 19,400 पे निकले तो कोई कॉल बाय करके मत देना और ये तो इतना आखिरी में हुआ तो इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं होगा। आप जाके देख लो कि 19,450 के 500 के कॉल में क्या हुआ है। कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं, हाँ, यहाँ से आपने लिया होगा तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, 100% आपको प्रॉफिट मिला है। लेकिन जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या था ना, वेडनेसडे था, तो डीके जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे समय पे ये छोटे से मूवमेंट में कुछ नहीं होता। हाँ, अगर मार्केट ऊपर भाग जाता तो दैट वाज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट ये होने वाला बिल्कुल नहीं था क्योंकि 420 से इसने रेजिस्टेंस ले लिया था। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें देखते हुए समझ में भी आ रहा होगा और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और लर्निंग भी हो रही होगी। ठीक है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपका प्लान किस तरीके से है और जो हम लोगों ने लाइव किया और ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलता है? तो हम लोग ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। 101% आज काफ़ी लोगों ने वहाँ पे बोला है कि सर कंटिन्यू कीजिएगा, तो हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको इसका फ़ायदा मिलता है ना, तो उसका कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। उससे क्या होता है ना, हमारा वीडियोज़ बाकी लोगों तक भी पहुँचेगा और ज़्यादा ऑडियंस भी ऐड होगी। क्या होगा ना, जितने ज़्यादा लोग देखते हैं, उन लोगों को फ़ायदा होता है, तो अच्छा भी लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है ये सारी चीज़ें करने की। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिली होंगी। इसी तरीके से कंटिन्यू हम लोग लर्निंग करते रहेंगे मार्केट में और देखते रहेंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। जाने के पहले बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी की लेवल्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। एग्ज़ैक्टली आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं नीचे के साइड में है, लेकिन क्लोजिंग देखो बहुत पॉज़िटिव क्लोजिंग नहीं है, कहीं न कहीं हमारे लेवल के ऊपर आई हुई है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस 45,324, 364 रहेगा, जो आज का भी रेजिस्टेंस बन के काम किया था। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो अलग बात है, तो ऊपर में 45,500 और 578 के लेवल ओपन हो जाएँगे। लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा, ओपनिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, ठीक है? और कहीं न कहीं गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारा जो सपोर्ट है वो है 44,912 एंड 988। यहाँ से सपोर्ट पे अगर मार्केट मिलता है तो आप पहले भी देख लेना, यहाँ से सपोर्ट उठ के बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। अगर ये यहाँ कहीं आ जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, ठीक है? तो एक्शन जब ले लेगा बैंक निफ्टी सपोर्ट की, तब हम लोग रिएक्शन दिखाएँगे ट्रेड करके। पहले मत ट्रेड कर लेना, शायद ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो हमारे लिए ऊपर की मूवमेंट हो सकती है मार्केट में, क्योंकि ये बेसिकली सपोर्ट एरिया है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप लोगों को डिमांड भी दिखाई देगी, डिमांड ज़ोन भी है, तो यहाँ पे आएगा तो मार्केट को फिर से ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है? और नी ऊपर जाएगा तो ये माइनस रेजिस्टेंस है, ये माइनस सपोर्ट है, ये क्रूशियल लेवल करके कंसिडर करेंगे। होपफुली ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।